Hello, we are deriving the equations of a projectile trajectory. एक projectile trajectory पहले क्या होता है ये समझा देता हूँ मैं आपको कि projectile trajectory is कभी हमने मतलब ऐसे एक पत्थर फेंका होगा, ऐसे पत्थर फेंका होगा तो पत्थर कैसे जाता है, ऐसे ऊपर जाता है देन इट फॉल्स डाउन. तो दैट इज ओनली, उसको ही हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी. मतलब प्रोजेक्टाइल यानी तो पत्थर जिसको फेंका गया है, एंड ट्रैजेक्टरी इज द पाथ इट हैज कवर्ड. ओके, सिंपल बना देता हूँ. दिस इज द ग्राउंड से, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है. यहां से हमने ऑब्जेक्ट को फेंका तो दो पत्थर जो है ऊपर गया देन इट कम्स डाउन अगेन. ओके, थोड़ा सा मैं फटाफट बना लेता हूं तो अच्छे से बनेगा. तो ऊपर जाके वो नीचे गिर गया. दिस इज हाउ द प्रोजेक्टाइल मूव्स एंड दिस इज द ट्रैजेक्टरी पाथ इट फॉलोज. ओके, तो यहाँ पे गिरा है. अभी समझो कि हमने यहाँ पे उसको v वेलोसिटी से हमने तो कहाँ फेंका था उसको, ऊपर, है ना. वो गया ऐसे बिकॉज ऑफ व्हाट, क्यों नीचे आया वो, बिकॉज दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट. तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दैट इज एक्सेलरेशन हमारा क्या हो रहा है, माइनस जी. मतलब ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेट हो रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ एक्सेलरेट यानी उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, एंड दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ. तो ग्रेविटेशन उसको नीचे खींच रहा है, ठीक है. तो एक्सेलरेशन उसका क्या हो रहा है, माइनस जी. हमने उसको कहां पे फेंका था, तो हमने उसको फेंका था v वेलोसिटी के साथ. समझ रहे हो, ये इनिशियल वेलोसिटी v नहीं, हम उसको v0 लिख लेते हैं. इनिशियल को हम v0 लिख ले लिखते हैं, इसलिए हमने इसको v0 लिखा है. तो v0 वेलोसिटी के साथ मैंने एक पत्थर को फेंका. वो पत्थर जाना चाहिए था ऊपर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो जाके नीचे गिर गया. क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशन उसको नीचे खींच रहा था. अभी उसकी मोशन ऊपर थी, ग्रेविटेशन उसको नीचे खींच रहा था, इसलिए उसका जी कैसा हो गया, माइनस. एक्सेलरेशन कैसा हो गया उसका, माइनस. अभी देखो, हमने एक बार फेंक दिया, हमने एक बार फेंकने के बाद कोई फोर्स लगाया नहीं, हमने सिर्फ उसको एक बार फेंका है, दैट्स इट. उसके बाद ग्रेविटेशन की वजह से उसका जो है कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन होता रहा, मतलब डी एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, उसको खींचता रहा एंड इट फॉल्स डाउन. ठीक है, तो ग्रेविटेशन की वजह से एक एक्सेलरेशन लग रहा है, डी एक्सेलरेशन बोल सकते हो उसको, कम करने वाला. वो जो है दैट इज अप्लाइंग कंटिन्यूअसली. ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से यहाँ तक ग्रेविटेशन ज्यादा लगेगा क्योंकि यहाँ पे अर्थ थोड़ा स्ट्रांग है, यहाँ से यहाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है. अर्थ पे हर एक जगह पे ग्रेविटेशन सेम रखता है, राइट. दैट्स व्हाई ये जो जी है वो माइनस जी रहेगा, एंड द मोशन विल बी कंसिडर्ड एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. ओके, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बेसिकली, सिंस यहाँ पे लिखेंगे हम, since this is an uniformly accelerated motion, these three formulas can be applied. These three लिखते हैं हम, these three formulas can be applied. कौन से फॉर्मूलाज रहते हैं ये भी आपको याद होना चाहिए. मतलब दिस इज व्हाट, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं एक्चुअली, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के फॉर्मूलाज. वो फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज v इक्वल टू v0 प्लस at. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला. दूसरा फॉर्मूला होता है v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल टू 2ax, एंड द थर्ड इज x इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर. ओके, तो सिंस दिस मोशन, ये जो प्रोजेक्टाइल वाली जो मोशन है, दैट इज व्हाट, ये क्या, कौन सी मोशन है, ये जो मोशन है दैट इज ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. तो इसलिए हम ये फॉर्मूलाज जो है उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं. ओके, दैट इज क्लियर. अभी देखो, हमने v0 वेलोसिटी से उसको फेंका. अभी ये दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है. देखो, एक तो इट इज मूविंग अपवर्ड, जो जहां पे हमने फेंका था उससे वो मतलब ऊपर भी जा रहा है. दूसरी एक चीज, इट इज ऑल्सो मूविंग डाउनवर्ड. देखो, नीचे की ओर भी जा रहा है, वो ऊपर भी जा रहा है, एट द सेम टाइम इट इज मूविंग टुवर्ड्स द ग्राउंड एज वेल. मतलब आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है. दोनों चीजें एक साथ जब होती है तब हम उसको एक ट्राइंगल में पुट करते हैं. दैट मीन्स इट इज v0, ये जो वेक्टर है ये v0 अगर है तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे ऐसे. एक along the angle side, this one that will start from the tail towards the head, ऐसे. ओके, टेल टुवर्ड्स द हेड. समझ में आ रहा है. ये जो वेक्टर है उसको हम एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट में एडजस्ट कर रहे हैं. अभी अगर हमने इसको थीटा जितने एंगल पे फेंका होता तो ये हो गया थीटा. सामने वाला जो है, थीटा के सामने क्या होता है, v0 साइन थीटा. ओके,
थीटा के सामने वाला ऑलवेज मतलब जो कंपोनेंट रहता है दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब थीटा के सामने वाला, वर्टिकल नहीं, थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट है दैट इज साइन थीटा, एंड जो साथ वाला कंपोनेंट है थीटा अलोंग द एंगल साइड एंड ऑपोजिट द एंगल साइड ऐसा बोलते हैं इसको, तो ऑपोजिट द एंगल साइड जो है दैट इज v0 sin थीटा बिकॉज दिस इज v0, और बाजू वाला जो है दैट इज v0 cos थीटा। तो अभी हम व्हाट वी कैन टेल हियर इज, नया क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, ये इक्वेशंस तो हमारे पास थे, व्हाट वी आर टेलिंग न्यू इज उसकी x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, x डायरेक्शन में दैट इज हॉरिजॉन्टली, उसकी x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है उसको हम बोल रहे हैं v0 sin थीटा, ओके, और उसकी जो y डायरेक्शन की वेलोसिटी है vy, उसको हम बोलेंगे v0 cos थीटा। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है उसको हम लिखेंगे v0 cos थीटा, और y डायरेक्शन यानी ऊपर वाली जो वेलोसिटी है उसको हम लिखेंगे v0 sin थीटा। क्लियर है यहाँ तक? दिस आर द मेन थिंग्स। इसके लिए जो जरूरी, मैं जरूर बोला एकदम ज्यादा से ज्यादा जो जरूरी है वो ये है, ओके। अभी हम एक एक फॉर्मूला इसमें से लिखते जाएंगे और हमारे जो नेक्स्ट फॉर्मूलाज हैं वो आते जाएंगे। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड इज टाइम taken to reach the maximum height। अभी इसको मैं पहले समझाता हूं कि ये जो हमने पत्थर फेंका है whatever the ऑब्जेक्ट हमने फेंका है, पत्थर को मत पकड़ना, जो कुछ भी हमने फेंका है या फिर जो कुछ भी मूविंग लाइक दिस, जो कुछ भी मतलब ऐसे जा रहा है वो टॉप पे पहुंचेगा। देखो यहाँ पे आप यू सी क्लियरली दैट दिस इज द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ इट, वहां से देन इट स्टार्ट्स गोइंग डाउन, यहां तक वो ऊपर जा रहा है ऐसा बोल सकते हैं हम, देन इट गोज डाउन, यानी कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पे जाने के लिए इट इज वो ऑब्जेक्ट कितना टाइम ले रहा है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, ओके। अभी देखो हाइट, हाइट यानी ऊपर, राइट, हाइट यानी क्या होता है ऊपर वाली चीज। अभी ऊपर वाली चीज क्या होती है, तो वर्टिकल, वर्टिकल एक्सिस कौन सा होता है, वाई एक्सिस, यानी कि व्हाट वी विल डू इज विल मतलब इंटरेक्ट इन, वी विल डू द थिंग्स अबाउट वाई एक्सिस ओनली, अगर हम हाइट की बात कर रहे हैं तो, ओके। तो हम अगर यहाँ पे पहला इक्वेशन लगाए दिस वन, तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज v इन y डायरेक्शन, v वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इनटू t। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया है? हमने क्या किया, इसको मतलब हाइट के बारे में बात कर रहे थे, हाइट इज ऑलवेज अप, तो इसको हमने y के फॉर्मेट में डाल दिया। अभी y के फॉर्मेट में डालने के बाद वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, यानी कि इधर तो v0 है इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे क्या होगा फाइनल वेलोसिटी, मतलब जब तक वो ये हाइट पे पहुंचेगा देन इट इज स्टार्टिंग डाउन, यानी कि यहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। हम अभी यहाँ तक का ही काउंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पहुंचने के बाद उसकी हाइट क्या, मतलब सॉरी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी एज वी नो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर नहीं जानते हो तो ऐसा होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एंड इट इज चेंजिंग द पाथ, देखो समझो, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अगर वो यहां से अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है तो एट दिस पॉइंट उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, ओके। कोई भी जगह पे वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है इट इज चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, तो उसकी वेलोसिटी वहां से 0 हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे जा रहा था ऊपर ऊपर ऊपर, देन it has changed the direction of motion, right, change the direction of motion, यानी कि यहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, यानी कि vy जो फाइनल वेलोसिटी है, देखो v होता है फाइनल वेलोसिटी, v0 होता है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, ठीक है। तो इसमें vy जब लिखा है हमने तो वही मैक्सिमम फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन जो मैंने समझाया वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगी 0, यानी कि vy इज 0। नाउ v0y क्या है, v0 sin थीटा, इनिशियल वेलोसिटी इसको भी 0 लिख लेते हैं हम, ये जो है देयर आर इन इनिशियल वेलोसिटीज, ओके, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन एंड इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो v0x इक्वल टू v0 cos थीटा एंड v0, तो ये v0y क्या होगा यहाँ से v0 sin थीटा प्लस ay एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन दैट इज -g, ओके, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन दैट इज -g इनटू t। तो देयरफॉर
0 इक्वल टू v0 sin थीटा माइनस g इंटू टी. What we are trying to find is टाइम टेकन. हमें क्या ढूंढना है? टाइम टेकन कितना हुआ है, कितना टाइम लिया गया है. तो टाइम को अकेला करने के लिए, टाइम को यहाँ पे ही छोड़ देने के लिए पहले इसको इधर ले लेते हैं. देखो v0 sin थीटा को इधर लेके माइनस v0 sin थीटा इक्वल टू माइनस जी इंटू टी. अभी t को अकेला करने के लिए t इक्वल टू v0 sin थीटा बाई माइनस v0 sin थीटा बाई माइनस जी. माइनस माइनस कट हुआ तो t इक्वल टू v0 sin थीटा बाई जी. ये हो गया हमारा टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट. ओके, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट. अभी इसके साथ और एक चीज कनेक्टेड है. क्या कनेक्टेड है? दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट. फ्लाइट यानी कि कितने टाइम तक वो फ्लाई करा, कितने टाइम तक वो उड़ता रहा, कितने टाइम तक के बाद वो रिटर्न जमीन पे आ गया, हमारी अर्थ पे आ गया. जब उसके फेंका गया यहां से स्टार्ट करने के बाद कितना टाइम में वो वापस आया. तो अभी सिंपल है. देखो, यहां से इधर जाने के लिए इट हैज टेकन दिस टाइम, तो ना ही वापस आने के लिए सेम ही टाइम लेगा ना. समझ रहे हो बात को? यहां से अगर वो इधर गया तो इधर जाने के लिए उसने क्या टाइम लिया, हमने ढूंढ लिया. वो t इक्वल टू v0 sin थीटा डिवाइड बाई जी. ओके, अभी हम पूछ रहे हैं कि इधर आने के लिए कितना टाइम लगेगा. तो इतना जाने के लिए जो टाइम लगा प्लस इतना आने के लिए जो टाइम लगा, दोनों टाइम सेम ही रहेंगे क्योंकि जो डायरेक्शन है, जो मूवमेंट है, जो एक्सेलरेशन है, दैट इज बीइंग सेम, राइट. देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम t बोल देते हैं, इसको हम स्मॉल t बोल देते हैं. तो कैपिटल T इज 2 टाइम्स स्मॉल t. यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा उसका डबल. तो 2 इंटू टी. टी हो गया v0 sin थीटा बाई जी. एंड दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. गॉट इट? तो ये दोनों फॉर्मूलाज एकदम इजीली समझ में आ गए. पहले हमने क्या किया, मतलब ये जो किया है टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा वो यहां से, एंड उसको डबल कर दिया तो वी गॉट द टाइम ऑफ फ्लाइट. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट फॉर्मूलाज भी है डिराइव करने के लिए. तो जो नेक्स्ट फॉर्मूला है उसको डिराइव करने से पहले हमें मतलब इसको थोड़ा रब करना पड़ेगा, खाली जगह करनी पड़ेगी. उससे भी पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि ये जो फॉर्मूलाज है इट इज पॉसिबल कि वो आगे हमें काम आ जाए, तो हम इसको लिखते जाएंगे साइड में. ओके, तो हमने हमारे पास क्या आ गया है, एक तो पहले दैट इज टी. ये इसके अंदर ही है तो चलेगा, एक ही बार लिख लेते हैं हम. टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, लिख लेते हैं. चलो, टाइम टेकन टू दैट इज स्मॉल टी हो गया हमारा. टाइम टेकन याद रखेंगे. अभी स्मॉल टी क्या हो गया हमारा, v0 sin थीटा, v0 sin थीटा बाई जी. और कैपिटल टी आया है उसी का डबल 2v0 sin थीटा बाई जी. ये है टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट जहां पे पहुंचने के लिए, एंड कैपिटल टी इज द टोटल फ्लाइट टाइम. ओके, अभी हम नेक्स्ट जो ढूंढ रहे हैं दैट इज मैक्सिमम हाइट. ओके, देखो मैक्सिमम हाइट मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कितना ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, यानी कि दिस डिस्टेंस. अभी ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस इज y, राइट. वर्टिकल है ना, तो वर्टिकल में सब कुछ y होता है. अगर इसको हम y ना बोल के h बोले, बिकॉज वी आर सर्चिंग फॉर द हाइट हियर, तो इसको अगर हम h बोले तो ज्यादा सही रहेगा, राइट. तो h बोल दिया मैंने, मैक्सिमम हाइट h. अभी उसको ढूंढने के लिए वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल टू 2ax. देखो, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल टू 2ax. लेकिन यहाँ पे देखो हम कौन सी बात कर रहे हैं, वर्टिकल. वर्टिकल की बात कर रहे हैं इसलिए यानी कि ये जो है फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, एंड ये जो x है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, और वो कितना है यहाँ पे वर्टिकल यानी कि h. तो इसको हमने थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया है अकॉर्डिंग टू व्हाट वी नीडेड, राइट. तो यहाँ पे हम vy स्क्वायर is what, vy square final velocity at this point is 0 माइनस v0y क्या है, v0 sin थीटा. तो इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं, v0 sin थीटा स्क्वायर इक्वल टू 2. a क्या है, a इज माइनस जी. ओके, याद रखो y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जो है दैट इज माइनस जी एच. तो हमारे पास ये हो गया माइनस में v0 स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -2gh हुआ। अभी हमें क्या चाहिए, वी वांट द वैल्यू ऑफ h दैट इज मैक्सिमम हाइट हमें चाहिए, तो h इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस में वो भी, और नीचे हो गया 2g, तो माइनस माइनस कट, ओके, देयरफॉर h इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। दिस इज आवर आंसर ऑफ मैक्सिमम हाइट। यानी कि हमने क्या क्या ढूंढा, देखिए हमने क्या क्या ढूंढा, यहां तक जाने के लिए जो टाइम लगेगा वो ढूंढा, हमने ढूंढा वापस आने के लिए जो टाइम लगेगा वो भी ढूंढ लिया, हमने और भी एक चीज ढूंढ ली कि कितना ऊपर जाएगा। यानी कि व्हाट वी हैव ऑलरेडी फाउंड इज द टाइम टेकन एंड द मैक्सिमम हाइट। अभी और एक चीज हम देखेंगे दैट इज द रेंज, यानी कि वो कितना, रेंज क्या होता है, एक्स एक्सिस में, मतलब कितना दूर जाएगा। इसका मैक्सिमम जो प्रैक्टिकल यूज है वो जब वो गोला फेंक नहीं खेलते, गोला फेंक, वो भाला फेंक रहता है ना, तो उसके अंदर इसका यूज होता है कि मैं कितने एंगल पे या फिर कैसे फेंकूंगा तो इट विल कवर द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन द अर्थ, यानी कि फ्लैट हॉरिजॉन्टल पे कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या लिखना है, रेंज हियर। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, द फॉर्मूला दैट वी आर डिराइविंग, वी आर राइटिंग हियर h इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अभी देखिए, अभी हम क्या करेंगे, रेंज फाइंड करेंगे। रेंज यानी कि कितना वो दूर तक जाएगा। अभी दूर तक जाएगा यानी कि हॉरिजॉन्टल की बात आ गई, और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, x, हॉरिजॉन्टल क्या होता है x, वर्टिकल क्या होता है y। ओके, तो हियर रेंज लिखा मैंने, तो रेंज इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, अभी डिस्टेंस कहां पे आता है, डिस्टेंस कहां पे आता है, डिस्टेंस कम्स इन द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, राइट। तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इक्वल टू डिस्टेंस, रेंज को अगर हम r बोले तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज r एंड द डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। लेकिन टाइम, तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, वेलोसिटी x डायरेक्शन इक्वल टू डिस्टेंस है हमारा r एंड टाइम टेकन इज कैपिटल T। यहां से निकल के यहां तक आने के लिए जो टाइम लगा वो है कैपिटल T। देयरफॉर vx into t इक्वल टू r, देयरफॉर r इक्वल टू vx into t। t की वैल्यू हम लगा देंगे यहां से। लेकिन देखो v क्या है, वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन। अभी वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन जो क्या था, जो हमने इनिशियली दिया था, बाद में तो हमने कोई वेलोसिटी दिया नहीं है, तो ये जो x लिख रहे हैं हम, उसको हम हर बार क्या कर देंगे, v0x, क्योंकि इनिशियली ही वेलोसिटी दी गई है, बाद में तो कोई वेलोसिटी गिवन नहीं है। और x डायरेक्शन की अगर बात करें तो वहां पे कोई एक्सेलरेशन भी नहीं आ रहा है, तो वेलोसिटी में कोई चेंज भी नहीं हो रहा है, राइट। तो वेलोसिटी जो है दैट इज v0x लिख दिया हमने। तो r इक्वल टू v0x क्या है, v0x इज v0 cos थीटा इंटू t क्या है, t इज 2, जैसे मैंने बताया था ये काम आ सकता है, t क्या हो गया हमारा 2v0 sin थीटा डिवाइडेड बाय g। समझ रहे हो, ये दोनों अलग अलग वैल्यूज है, v0x की वैल्यू है v0 cos थीटा एंड t की वैल्यू आ गई 2v0 sin थीटा बाय g। तो हमारे पास r इक्वल टू बन गया 2 v0 इंटू v0 स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत अच्छा है तो एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 2 थीटा। अगर नहीं है तो याद रख लो कि साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप देखो यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम कैसे करेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम लिख देंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को लिख देंगे हम साइन 2 थीटा, दिस v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g। इसके रीजन में आप लिख सकते हो ये चीज, दैट इज साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, ऐसा हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो रेंज क्या आ गया हमारा v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। क्लियर है, तो ये हमारा रेंज का फॉर्मूला आ गया। यानी कि रेंज का फॉर्मूला भी अब यहाँ पे लिख लेते हैं, r इक्वल टू v0 स्क्वायर
साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। दिस इज द फोर्थ फॉर्मूला वी डिराइव। ये हाइट हो गई, कितनी हाइट मैक्सिमम जाएगा, कितना वो उड़ता रहेगा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीजें हमने डिराइव कर ली। अभी अगर कोई पूछे मुझे कि भाई जैसे मैंने पहले बताया कि वो भाला फेंक या फिर बर्सी फेंक में या फिर गोला फेंक जब फेंकते हैं तो उसके अंदर मैंने बताया कि ये और मतलब कैसे मैं बहुत दूर तक फेंक सकता हूँ। अगर मुझे जानना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई पर्टिकुलर एंगल पे या फिर कुछ ऐसे डालना पड़ेगा कि वो मैक्सिमम दूर जाए। तो रेंज को मैक्सिमम बनाने के लिए क्या करना है, दैट विल फाइंड। समझ रहे हो, रेंज को मैक्सिमम, यानी कि रेंज हो गई, अभी रेंज को मैक्सिमम भी बना लेते हैं। चलो तो हम यहां पे क्या लिखते हैं, मैक्सिमम रेंज। तो पहले तो हम आर का फॉर्मूला लिख देते हैं, आर इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया है, मैंने यहां से जस्ट कॉपी किया है। अभी हमें क्या चाहिए कि कब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मैक्सिमम, ये डिस्टेंस जो है मैक्सिमम कब कवर करेगा। ओके, तो आप ये चीज जानते हो कि साइन थीटा की वैल्यू जो है दैट वेरीज फ्रॉम 0 to 1, मतलब साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 1 पे जाती है, देन अगेन 0 पे आती है। ऐसा पता है नहीं? ये वाला मतलब अगर आपने टेबल 10th में पढ़ा होता तो इधर वो वैल्यू 0 होती है, देन 30 पे उसकी वैल्यू होती है 1/2। याद है सब कुछ? 1/2, देन 1/√2, देन √3/2 एंड देन 1। मतलब इसमें उसकी वैल्यू जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1 तक पहुंचती है। यानी कि साइन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी गेन कर सकता है, दैट इज 1। मिनिमम वैल्यू कितनी गेन कर सकता है, दैट इज 0। साइन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। तो अगर हमारा साइन, मतलब बाकी की सारी चीजें तो वही रहेगी, अगर साइन मतलब ये पोर्शन हमारा अगर 0 हो गया तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, दैट विल बी द मिनिमम रेंज। यानी कि यहाँ पे गिर जाएगा ऑब्जेक्ट जो है, यहीं पे गिर जाएगा, ऐसे फेंका इधर ही गिर गया। ओके, ऐसा होगा। अगर लेकिन साइन 2 थीटा अगर 1 हो गया, मतलब इसमें से ये सारी चीजों को कांस्टेंट रखे, सिर्फ साइन 2 थीटा जो है उसकी वैल्यू 0 से 1 वेरी कर सकती है। 0 मतलब मिनिमम एंड 1 मींस मैक्सिमम। यानी कि अगर इफ रेंज इज मैक्सिमम, ऐसा बोलेंगे आर इज मैक्सिमम फॉर साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। साइन 2 थीटा वैल्यू अगर 1 हो गई, क्योंकि दैट इज द ओनली थिंग जो 0 पॉइंट समथिंग में आ सकती है, राइट? अगर वो 0 पॉइंट समथिंग में आ गई, पूरी वैल्यू डाउन करके रख देगी। अगर वो 1 होती है देन ओनली विल हैव द मैक्सिमम रेंज। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 को हम लिखते हैं ऐसे। अभी साइन थीटा की वैल्यू कब 1 होती है, तो हमने अभी देखा साइन 90 पे, दिस वैल्यू इट गेन्स एट साइन 0 एंड ये वैल्यू जो है इट गेन्स एट साइन 90। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 थीटा इक्वल टू 90 हो गया, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 90/2 एंड थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। यानी कि आर मैक्स कब मिलेगा हमें, जब थीटा इक्वल टू 45 हो जाएगा। यानी कि आर मैक्स में v0 स्क्वायर बाई जी ही रहेगा, क्योंकि साइन 2 थीटा यानी कि 2 टाइम्स 45, 2 टाइम्स 45 यानी 90 है ना, 2 टाइम्स 45 इज 90। तो साइन 90 क्या हो जाएगा, साइन 90 विल बिकम 1, और ये चीज 1 हो जाएगी तो आर जो है, रेंज जो है मैक्सिमम हो जाएगी। आर मैक्सिमम क्या हो जाएगा, v0 स्क्वायर बाई जी, जिसके लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 45। यानी कि मुझे ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट 45 एंगल पे फेंकना है, तो ऑब्जेक्ट जो है मैक्सिमम रेंज करेगा दूर। ऊंचा फेंकने से या नीचा फेंकने से वो दूर नहीं जाएगा, एग्जैक्ट 45 डिस्टेंस, 45 की एंगल पे फेंकना है। देन इनिशियल वेलोसिटी जो मैं प्रोवाइड, अभी आप बोलोगे कि हर एक बंदा ऐसे 45 पे फेंकेगा तो सबका सेम ही जाएगा, नहीं। और एक चीज है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, राइट? इनिशियल वेलोसिटी, ग्रेविटेशन तो सबको सेम लगता है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी सबकी अलग अलग है। जैसे मैं जोर से फेंक सकता हूं आप धीमे से फेंक सकते हो, ऐसा नहीं, मतलब आप देख लो अपना अपना। लेकिन जो बंदा इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा प्रोवाइड करेगा, जो बंदा 45 पे फेंकेगा और इनिशियल वेलोसिटी भी ज्यादा प्रोवाइड करेगा, उसका दूर जाएगा। ओके, जिसका मतलब 45 पे फेंक रहा है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कम है कंपेयर टू अदर, तो अगर दोनों 45 पे फेंक रहे हैं, ओके, और दोनों अलग अलग इनिशियल वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उस पे वो जाएगा।
ओके बहुत चर्चा हो गई, लेकिन दिस आर द फॉर्मूलाज वी हैव टू डिराइव। ओके टी क्या था हमारा, याद कर लेते एक बार रिवाइज। तो टी क्या था हमारा, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन फॉर द फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट इट कैन गेट, रेंज यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस इट कैन डिस्टेंस इट कैन कवर एंड मैक्सिमम डिस्टेंस इट कैन कवर। दिस आर द फॉर्मूलाज वी हैव टू डिराइव ड्यूरिंग द एग्जाम्स। ओके हमें पर्टिकुलर बोला होगा कि इसमें से कौन सा डिराइव करना है, तो हमें वही डिराइव करके छोड़ देना। क्लियर? ओके बाय बाय।